same. You दो always बार किया, 2 बार हाँ किया। हाँ, very good. Yeah. मतलब we always feel very good na when we go in these kind of visualizations. ऐसे लग रहा था फिर से जवान हो गए हैं। बहुत अच्छा। या तो हेल्थ के लिए कल वाली प्रैक्टिस आप जब भी कर सकते, कभी भी आपको लगे हल्का सा भी चैलेंज लग रहा है, एकदम माइन्यूट सा भी, तुरंत ये वाली प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, है ना। छोटी सी भी कोई भी चीज जो बहुत अच्छी है उसको लेके ग्रैटिट्यूड, है ना, सारी चीजों को धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड। जो चीज अच्छी नहीं है अभी, जहाँ ब्रेकडाउन है, कोई बात नहीं, उसको भूल के बाकी सारी चीजों के लिए चालू कर दीजिए, एंड यू विल सी दैट इमीडिएटली यू आर गेटिंग बेटर, एटलीस्ट यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। अगर आप फील बेटर करने लगोगे तो उसमें भी, हेल्थ में भी बेटर हो ही जाएगा। एंड एवरीबडी इज ड्रिंकिंग वाटर विथ CH2, ठीक है। या Yes, सब done. के साथ ही पानी पीना है, ग्रैटिट्यूड के साथ ही खाना है। अगर आप दवाइयां लेते हो, दवाई बिना ग्रैटिट्यूड के नहीं लेना है, ओके। बिना थैंक यू किए दवाई मत लीजिए। अगर आप अपने हस्बैंड्स को, बच्चों को भी दवाई दे रहे हो तो उसमें बहुत ग्रैटिट्यूड डाल के दवाई दीजिए, ओके। कोई अगर बच्चों की भी तबीयत खराब है तो उनको जो पानी दे रहे हो उनको चार्ज करके फिर पिलाइए। तो देर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन डू नाउ सिंस वी नो। तो ये दी वाटर में आपने बोला था CH2 बोलने के लिए। लास्ट क्लास में आई रिमेम्बर सबने बोला, एक जन ने बोला था कि वी कैन से थैंक यू फॉर कीपिंग मी इन, कीपिंग आवर फैमिली इन हार्मनी। वी कैन ऐड दैट आल्सो। whatever दीपिका, इट इज अपॉन यू। आपको उसमें और जो जो ऐड करना है ऐड करते जाओ। या दैट इज अपॉन यू, है ना। स्पेसिफिक भी ऐड करना है, आपको लगता है आपकी फैमिली में हार्मनी और इम्पोर्टेंट है, ऐड कर दो। यस। Okay, and one more thing, like nowadays, what I'm doing, if I'm eating any junk food and all, I'm telling before that, thank you for giving me perfect weight. So That's what I always do. मैं जब भी आइसक्रीम खाती हूँ मैं उसको बोल देती हूँ थैंक यू फॉर। यस। तो आराम से अपने तिवाड़ी के समोसे खाओ, आइसक्रीम्स खाओ। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा भी मत खाओ कि सिर्फ वही सब खाओ, लेकिन जिस दिन खाओ उसको बहुत प्यार से खाओ। उसको अगर आप डर के खा रहे हो ना, हाय इससे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हाय इससे तो आज 500 ग्राम, 1 किलो तो आज ही बढ़ गया, तो वो मत ही खाओ। मैं कल खाऊंगा आइसक्रीम। दिल्ली जाके। यस, एक चीज मुझे और शेयर करनी है कि कहाँ है वो, हेमा अग्रवाल जी है क्या, अभी आई नहीं है। ओके ठीक है, वो बता दूंगी मैं। एक और चीज मैंने शेयर करनी है कि आज से, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है, श्रेयांश डागा का 28 डेज का मेगा कोर्स हो रहा है। एंड बिलीव मी, मतलब आशमीन मैम के बाद आई थिंक श्रेयांश सर ही हैं जिनके कारण पूरी जिंदगी चेंज हो गई। मतलब मेडिटेशन, मेडिटेशन के लिए ना बहुत लोगों की एक मिथ होती है कि मेडिटेशन करने से बस दिमाग शांत हो जाएगा, ये तो बुढ़ापे में करना चाहिए, ये तो जिसको बहुत गुस्सा आता है उसी को करना चाहिए। ओके, इट इज खाली कि बस दिमाग शांत करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन अगर आप डेप्थ में जानना चाहते हो, इससे आप अपनी सारी बीमारी दूर कर सकते हो। ऑल योर breakdowns will be cured with meditation. All your dreams you can attract very fast if you do meditation. तो मेडिटेशन एक होता है जिससे आप डिवाइन से कनेक्ट होते हो, यू कनेक्ट विथ योर सोर्स एनर्जी। तो ये मैंने इन्हीं से सीखा है, एंड इतने ब्यूटीफुल मेडिटेशंस हैं, एंड दिस मैन इज गिविंग फॉर फ्री। मतलब ऐसे ऐसे मेडिटेशंस हैं, ऐसे ऐसे इनके जो वो सेशंस हैं कि आई थिंक कितने कितने लाख लेके लोग कराते हैं, बाकी लोग जो कराते हैं, बट इनका पूरा फ्री। तो व्हाई नॉट मेक यूज ऑफ इट। एवरीबडी शुड डू इट। जो जितना हो सके, आधा घंटा करिए, 1 घंटा करिए, आपसे जितना, दिन में सुन लीजिए, शाम को सुन लीजिए, लेकिन मेडिटेशन जरूर करिए। एंड हम लोग जो भी यहाँ पर सीख रहे हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये बॉडी वाला, हेल्थ वाला, है ना, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, इन सब के वो साइंटिफिक प्रूफ्स देते हैं अपने को, हर चीज का एविडेंस देंगे कि क्यों हम लोगों को, क्यों मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्यों विजुअलाइज करना चाहिए।
मतलब है ना, हर चीज का वो हम लोगों को उसका रीजन बताते हैं, उसकी लॉजिक बताते हैं, ताकि एज इफ हम लोगों का विश्वास उससे और बढ़ता है। तो आई थिंक यू शुड, एवरीवन शुड डू इट। जितना टाइम मिले, जब मिले, जो सुन सको सुन लो। एंड मेडिटेशन तो एवरीवन शुड डू। हाँ, बड़े बड़े होते हैं, लेकिन कर लो। ओके, तो ये मैं रोज रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी, लिंक भी भेज दूंगी। जो जो कर सके प्लीज डू इट। सुबह 6 से 8 ये हिंदी में होता है रोज, और शाम को 5 से 7 इंग्लिश में होगा। ठीक है, तो जिसको जैसे करना है। आज से ही स्टार्ट हुआ है क्या दी? यस, ये आज से स्टार्ट हुआ है, आज से स्टार्ट हुआ है। सोचो, बिकॉज टुडे इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे, है ना, Yeah. इसीलिए आज से स्टार्ट हुआ है। You send the link again, no? I think I've missed the link. ठीक है, Okay. Thank you, Di. ओके। रिकॉर्डिंग भी भेजिएगा ना। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी, और सुबह हिंदी वाला भी भेजूंगी, शाम को इंग्लिश वाला भी भेजूंगी रिकॉर्डिंग। जिसको जो सुनना है, हाँ प्लीज सुनिएगा। पक्का पक्का, क्योंकि 6 से 8 तो नहीं रहता टाइम अपने पास। हाँ, अब बाद में दोपहर में सुनिए, फास्ट करके सुनिए, और मेडिटेशन के लिए टाइम जरूर निकालिए। एंड एक बार आप करने लग जाओगे ना मेडिटेशन, मतलब कसम से कहती हूँ, फिर छोड़ोगे ही नहीं। फिर बोलोगे और कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ मेडिटेशन करना है। अब मुझे अब इतना मजा आता है, एक इतना अच्छा लगता है कि मुझे बाहर आने का, मतलब बाहर आने की इच्छा ही नहीं होती है। लगता है करते जाओ करते जाओ। कहाँ 1 घंटा मैं आलती पालती मार के, बिना डिस्टरबेंस के, मेरी जैसी लड़की को बैठना एक जगह, इट वॉज इम्पॉसिबल, है ना। 2 साल पहले कोई मुझसे कहता मेडिटेशन कर लो, मेरे को लगता व्हाट, मी एंड मेडिटेशन, है ना। खाली बस बदमाशी एंड पार्टिंग एंड दिस, यही सब करना होता था मुझे। बट गॉड्स ग्रेस, है ना, अमृत मिल गया है जीवन का। या I second you, ma'am. It is, yes, really indeed, बहुत ही amazing है। मतलब मैंने भी यस यस, यज्ञदीप जी ने किया है। मतलब इतना रिलैक्सिंग, ज्यादा इतना रिलैक्सिंग है कि जिसको नींद नहीं आती ना, वो भी सोच सकता है इसको कर, अगर मतलब वो ये सोच के चला गया, हाँ मेरे को इससे बेनिफिट मिलना है। वेरी रिलैक्सिंग, एनर्जेटिक। थैंक यू यज्ञदीप जी। या ओके, तो अब आज का चैप्टर है मैजिक चेक। मैजिक चेक तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके पहले के 2 चैप्टर्स हमने किए थे मनी के। एक हमने किया था पास्ट, कि जो भी हमको पास्ट में मिला है उसके लिए हमने ग्रैटिट्यूड दिया था। एक हमने किया था प्रेजेंट। सभी कोई बिल्स वाला कंटिन्यू कर रहे हैं ना प्रैक्टिस? यस, वो खाली उस दिन के Yes. लिए नहीं थी। ओके, नहीं, ऑलवेज। यस, ऑलवेज। एंड जब आप, मतलब है ना, जब आप कोई भी अपनी ब्लेसिंग लिखते हो, बिल्स पे लिख रहे हो, थैंक यू पेड, कोई अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो जिसमें लिखना होता है, तो कहते हैं कि ना ऐसे विजुअलाइज करो जैसे आपके अंदर की सारी ग्रैटिट्यूड उस कॉपी में जा रही है। उस पेन से ना उस कॉपी में आ गई, उस पेपर पे आ गई। तो जब आप अपना चेक भी बनाओ ना, एज इफ जब आप सोच रहे हो, लिख रहे हो, बस एक बैंक के चेक की तरह उसको नहीं भरना। Imagine that your whole gratitude for that particular amount, for that thing, is going into that check. Okay, that is very important. Yeah, and जिन लोगों ने, मैं कह देती हूँ साफ, जिन लोगों ने फर्स्ट पास्ट वाला ग्रेटिट्यूड नहीं किया, प्रेजेंट का नहीं कर रहे हैं, एंड वो मैजिक चेक बनाएंगे, इट इज नॉट डन दैट वे। ये साइकिल नहीं मानी जाएगी। ओके, यूनिवर्स के लिए ठीक है, आप बना लीजिए, इट्स ओके अगर आपने पहले की भी नहीं की है, लेकिन एक प्रोसेस होता है ना। ओके, सीड, देन sapling, then plant. You cannot directly get a plant without sowing a seed. तो आपको देखना पड़ेगा आपने पहले के किए हैं कि नहीं। ठीक है, या तो लेटेस्ट नहीं, अभी तो 3 बजे नहीं है। और मुझे कुछ बोलना था, किसी को कुछ पूछना है हेल्थ के चैप्टर से, मनी के चैप्टर से? वी हैव सम टाइम नाउ। नहीं, वर्णा जी, नो, मेरे को एक चीज पूछना है। आज मैंने चेक वो प्रिंट आउट नहीं निकालने सका, तो कोई जरूरी था कि आज का ही चेक प्रिंट आउट? रात तक निकाल लेना, कल सुबह निकाल लेना। ओके, हाँ ठीक है, वही या मैं बोल रही थी। या कल तक ट्राई कर लेना, है ना।
और अगर एकदम ही नहीं हो कि कहीं प्रिंटर ही नहीं है कुछ भी, तो सुंदर सा खुद ही ड्रॉ कर लेना। ठीक। या कोई कलर स्पेसिफिक है पेपर और वो सब पेन का? नहीं, कोई कलर स्पेसिफिक नहीं है। मेरा जो पिछला चेक था वो फुलफिल हो गया था, मैंने खाटू दर्शन के लिए लिखा था, वो मुझे मिल गया था। हाँ, अरे वाह बहुत अच्छा। तो इस बार आप नया चेक बनाओगे? आपने सोचा है किस लिए बनाओगे? हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। और किसी ने, आप लोग वो सब जो ने ना मैंने जब हाँ फर्स्ट चेक बनाया था ना खाटू के लिए, हाँ तो वो 2 बार चेक बनाया था, तो मेरा कोई प्रोग्राम बन नहीं रहा था, हो हाँ नहीं रहा था वो फुलफिल। तो फिर मैंने एक दूसरा चेक बना लिया था, किंतु वो ओ, अब वो पहला फुलफिल हो गया है, तो वो पड़ा रहने दूंगी, मैं एक और बना लूंगी आज। अगर आपको वही सेम चीज चाहिए जो आपने पहले नहीं, बनाई दूसरी थी, चीज चाहिए। हाँ, तो उसको आप हाथ जोड़ के थैंक यू कर हाँ दीजिए, साइड कर दीजिए। अब आज नया बना। हाँ। हाँ, यस। मैंने तो अपनी बना ली थी अभी कुछ दिन पहले ही, जब आश्विन मैम वाला प्रोग्राम हो रहा था, मनी मास्टरिंग। तो मेरी तो बनी हुई है और खूब मैं उसको पावर दे रही हूँ। और कौन इसके लिए बनाएगा, किसी ने सोचा है? सोच रखा है तो सबने? हाँ गंगावती जी, आपको क्या चाहिए बताइए। वो जो परसों पेंडल आया था ना गिफ्ट में, हाँ उसके लिए चेन बनाना है। बहुत बढ़िया। ओके, तो आपने उसकी वैल्यूएशन निकाल ली, तो अंदाज कितना बिल्कुल, चाहिए? हाँ। वेरी गुड। या और बस किसको? अभी आज हाँ चेक बनाऊंगी और हाँ फिर जाके गोल्डस्मिथ को मिलके आऊंगी और हाँ, ऑर्डर दूंगी। वाह 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 वाह, मैंने गंगावती अभी जी तक पूरी सोचा सेट। नहीं। हाँ, रितु भाभी ने सोचा ही नहीं है। पूनम से सीखो कुछ, देखो वो रेडी है अपने चेक के साथ, अपने डिमांड के साथ वो लालची औरत है। राशि ने लिखा है माय पर्सनल स्कूटी। तो अभी किसकी स्कूटी थी वो जो तुम सीखना कोशिश प्रैक्टिस कर रही थी ना? हस्बैंड की। अच्छा, ओके, पापा जी की अच्छा नहीं नहीं, तुम अपनी खुद लेना, अपने हिसाब से, अपने कलर के हिसाब से, है ना? वो तो पापा जी के टॉयज के हिसाब की होगी ना, ठीक है? अपनी मुझे लाइफ। आजकल कोई भी चीजें मिल रही है। 2 दिन पहले हाँ रॉक मिल गया। आज हाँ मेरा मोबाइल का कवर, एक मोबाइल शॉप वाले के पास मैं गई थी, एक फोन रिपेयर कराया ना अभी, तो मैं खोज रही थी कि मेरा कवर कहाँ गया। आज वो स्क्रीन वाला लगवाने गई, तो वो बोला आपका हाँ, कवर यहीं छूट गया था। वाह बहुत अच्छा वेरी गुड। यस मोनिका गुड जी, आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। दी है ना, मैंने लास्ट टाइम चेक बनाया था साहिल के पास शिलोंग जाने के लिए, लाइक आई वांटेड टू सी एज चेरी ब्लॉसम्स, पर अब हाँ वो नवंबर में ही पॉसिबल है। पर नाउ आई एम गोइंग इन मार्च, उसका कॉन्वोकेशन है। ओके आई एम, so I'll be going there in March, but that check is not fulfilled and still मेरा वही है। तो what to do now? मतलब उसको तो मैं gratitude दे के साइड में रख के नया वाला बना लूं, that I know, पर मतलब मेरा डिमांड वो सेम ही है, मतलब डिमांड that's ना fine। क्लियर होनी चाहिए ना मोनिका जी। आपकी क्लियर ही नहीं है, आपको हाँ, साहिल से वही मुझे मिलने जाना शिलोंग है ही जाना है कि उसके चेरी लिए। ब्लॉसम देखना है? अपने दो एक नहीं हाथ मतलब शिलोंग ही, नहीं मतलब ऐसे था पहले, पर अब दो दैट इज नॉट पॉसिबल। अब साहिल का मार्च अप्रैल में मतलब खत्म ही हो जाएगा, और मार्च में मैं जा ही रही हूँ एज सच। तो आपका ड्रीम है शिलोंग जाने का साहिल के पास, हाँ जी। इसी के लिए आपको चेक बनाना है ना? हाँ ओके, जी। ठीक है। तो आप पहली वाली साइड कर दो, जो भी सोचा था वो इतनी कंफ्यूजिंग थी, वेग थी, यूनिवर्स को समझ में नहीं आया कि इसको चेरी ब्लॉसम देखना है कि साहिल के पास जाना है कि शिलोंग जाना है। तो वही चेरी ब्लॉसम देखने ही शिलोंग जाना था मतलब। देखा देखा दो दो मतलब क्या बोलते हैं, एक तीर दो निशाना सोचे थे, इसलिए राइट। यूनिवर्स कंफ्यूज हो गया। ओके, तो तो बी अभी मैं बस पर्टिकुलर, यही सोच के लिखती हूँ कि भाई यस। एक ही चीज, या ओनली वन थिंग। आप लोग, मैं सबको बता देती हूँ, खाली एक चीज के लिए चेक बनानी है। ये नहीं अरे थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी है, जूते भी लेने हैं, वो भी लेने, मिला के चेक बना देते हैं, नहीं। ठीक है, एक चीज का बना लो, अगर छोटी मोटी चीज है तो बहुत जल्दी आ जाएगी, फिर दूसरी बना लेंगे, है ना?
तो वी कैन ऑल डू दैट। या ओके, ठीक है। और किसी को एनी क्वेश्चंस? नहीं तो चलो फिर, हु वांट्स टू रीड टुडे? चेक को मैं पुराने वाले चेक को कल करूंगी, थैंक यू लिखूंगी, क्योंकि आई एम हियर एट मदर्स प्लेस। अच्छा ठीक है, यस ठीक है। I can read. हाँ यस दीपिका। Okay. बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए एंड लेट अस रीड टुडेस चैप्टर, डे 17, द मैजिक चेक। Yeah, 1 second. I'll read it from my book, Dee. या Okay. Yeah, day 17, the magic check. In the magical universe, there are no coincidence and there are no accident. Nothing happen unless someone wills it to happen. William S. Burroughs, 1914 to 1997, writer and poet. या अरे मैं इतने देर से बात कर रही थी, मेरे को किसी ने याद ही नहीं दिलाया कि आपने होमवर्क बोला था, सबको थैंक यू बोलना है एक जन को। बहुत चालू हो आप लोग, बहुत चालू हो। अरे हमने ग्रुप में शेयर किया था ना। हाँ तो मेरे को लगा था मैं सबसे पूछूंगी, मैं एकदम भूल गई। ठीक है, मैं अब कल पूछूंगी। यस ओके। किया था दी, एक्चुअली थैंक यू वाला कल किया था। Yes, हाँ। मैं we तो all आपसे did मिली it. ना। We did it. ओके या तो इन द मैच जैसे होता है ना क्लास में स्टूडेंट्स लोग उसको उनको दूसरे टॉपिक पे बहका देते हैं कि वो होमवर्क नहीं पूछे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। खैर आप लोगों की ने नहीं किया, मैं ही भूल गई। द पोएट विलियम एस बरो कहते हैं कि मैजिकल यूनिवर्स में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। कोइंसिडेंस लोग अगर समझते हो इत्तेफाक, ठीक है, हम लोग उसको हिंदी में कहते हैं इत्तेफाक, संजोग। हम बार बार नहीं कहते अरे पता है ये ऐसे हुआ, मैं वहां पर ना मॉल में गई थी या कहीं मैं लंच कर रही थी, कोइंसिडेंटली मेरे को वहां पे मेरी फ्रेंड मिल गई। एंड ना पता है मैं जो चीज सोच रही थी ना, मैं कोई न्यू काम स्टार्ट करूंगी, एंड उसने कहा कि उसके पास ऐसा कुछ है, वो किसी को जानती है, एंड तुरंत उसने मुझे नंबर शेयर कर दिया। और आप आके शेयर कर रहे हो, वाओ पता है कितना ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस हुआ आज। तो व्हाट डू यू थिंक, दिस इज अ कोइंसिडेंस? नो, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का मतलब ही है को क्रिएटिंग इंसिडेंस। एक साथ को क्रिएटिंग मतलब एक साथ इंसिडेंस क्रिएट करना। आपने और आपकी जो वो न्यू जॉब या जो आप ढूंढ रहे थे, उन दोनों ने मिलके एक इंसिडेंस क्रिएट किया जिसमें निमित्त आपकी वो फ्रेंड बन गई। तो कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता, एक्सीडेंट्स कुछ नहीं होते। हमेशा हमेशा हम ही हैं जो अपने थॉट्स, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उन चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, बट हमको लगता है कि वो लक था, कोइंसिडेंस था। यस ओके। When you direct gratitude's magical power towards any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means then when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. क्या ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें यही समझना है कि कहीं भी कोई नेगेटिव कंडीशन होती है, कहीं पर भी हेल्थ में अगर कोई बहुत नेगेटिव कंडीशन है, ओके, ब्रेकडाउन है, या मनी के एरिया में, आज तो खैर मनी के एरिया में ही है तो मनी का ही बात कर लेते हैं, कोई भी ब्रेकडाउन है, नेगेटिविटी है ना, इस चीज में बहुत कर्जा है, डेट है, सपोज करो कहीं पैसे अटके हुए होते हैं लोगों के, बहुत कुछ होता है, नेगेटिविटी है ना, बहुत ड्यूज है, इसको देना उसको देना। तो हम क्या सोचते हैं कि ग्रैटिट्यूड से वो किसी के जो 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 हमारे नेगेटिव है, ब्रेकडाउन्स है, वो कटे हैं, वो भर जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। किसी के कर्जे चुक जाएंगे, किसी का वो है तो वो पैसे आ जाएंगे वहां से, वो अटका हुआ है वो आ जाएगा, नहीं।
वो जहां नेगेटिव सिचुएशन है वो कभी भी चेंज नहीं होती, बट एक न्यू सिचुएशन क्रिएट होती है दैट इज मोर पॉजिटिव देन दैट नेगेटिव सिचुएशन। तो हमेशा जब भी पैसे चाहिए होते हैं, हम ग्रैटिट्यूड देते हैं ना, हमको ये नहीं सोचना होता है कि मुझे इतने लोगों का कर्जा देना है, इतने लोगों को मुझे पैसे चुकाने हैं, ये करना है। नहीं, आपको सोचना होता है वाह मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। अगर आपको 10 लाख रुपए चाहिए ना, तो वो उनके कर्जे अपने आप चुक जाएंगे। तो दैट कंडीशन कैन बी क्रिएटेड, नॉट द गड्ढा फीलिंग वाला पार्ट। ओके, अगर एक लाइन है जो बहुत नेगेटिव की लाइन है, तो उस लाइन के बगल में एक पॉजिटिव लाइन खड़ी हो जाएगी जो उससे लंबी है। उस नेगेटिव लाइन को कुछ नहीं हो सकता। दैट इज द ऑलवेज द केस विथ ग्रैटिट्यूड। ओके, तो यहाँ पर अभी भी आपके पास अगर कमी है मनी की, लैक ऑफ मनी का आपकी फीलिंग है वैसा, तो एक सॉरी, मतलब अगर कभी आप बहुत ग्रेटफुल फील करते हो मनी के लिए रादर देन लैक ऑफ मनी, है ना, आपकी लैक ऑफ मनी वाली फीलिंग बहुत कम है, ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग बहुत ज्यादा है, तब एक न्यू कंडीशन क्रिएट हो जाएगी जहां पर ऑब्वियसली यू विल रिप्लेस इट विथ मोर मनी। All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The law of attraction says that like attracts like. So if you feel disappointed that you don't have enough money, disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situation about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situation that will continue to make you fearful about money. यस, तो ये 2 बार मनी के चैप्टर में आया है, इस बार वापस से इन्होंने फोकस किया है। कभी भी आपको मनी के एरिया में एनवी, डिसअपॉइंटमेंट, वरी या फियर होता है, आप कभी भी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। एनवी का मतलब है जलन, जेलसी, ठीक है। अब आपका सपना है मर्सिडीज कार का, आपकी फ्रेंड का भी सपना है, दोनों ने शायद सोचा है वाओ, है ना, मर्सिडीज लेंगे, या शायद आपको पता ही नहीं कि उसका सपना है, ये भी हो सकता है। आप अपने सपने में लिख रखे हो मेरे को मर्सिडीज चाहिए इस तरह की, ये कलर का, है ना। अचानक से आपके फ्रेंड ने फोन किया, अरे सुनो सुनो बहुत गुड न्यूज है, हमारे न्यू मर्सिडीज आ गई, आज हम लोगों ने उसके लिए पार्टी रखी है, चलो शाम को आ जाना, हाँ, चाय पे। एंड तुरंत आपके मन में क्या आया, हाय, थोड़ी सी जलन की भावना आ गई, थोड़ा सा दुख की भावना आ गई, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट की भावना भी आ गई, लेकिन हम एक सेकंड बस बोल के, हेलो सुवर्णा दीदी, हाँ सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। वो हाँ मेरी डॉटर एक बार ऑफिस से आई है, मैं उसको खाना ना दे देती हूँ, दे दो। सॉरी आज। हाँ यस, ओके, या पिटाई खाओगी तुम रश्मि, तक। नाउ वेयर वाज आई, एनवी, फीलिंग ऑफ जेलसी। हाँ यस, जेलसी, या अगर आपने आपकी फ्रेंड से वो जेलसी दिखाई, तो आपको क्या लगता है, आप अपने फ्रेंड से जेलसी दिखा रहे हो कि और किसी चीज से जेलसी दिखा रहे हो? बताओ बताओ। with our own money मर्सिडीज with our own money नहीं राशि जी, तुम विद 2 बार मर्सिडीज, कर चुकी हो मैजिक बुक। jealousy with the car. जेलसी विद द कार, मर्सिडीज। ओके, जब आपकी फ्रेंड है, नो जेलसी, फ्रेंड प्लस कार, जेलसी, तो किससे जेलसी हुई? कार से, मर्सिडीज से। सो मर्सिडीज को आपने क्या कर दिया? बाय बाय, कभी भी आपके पास वो मर्सिडीज आएगी ही नहीं। लॉ ऑफ एनवी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है। कभी भी आपके सपनों के लिए आपको खुश होना है, दूसरों के पास अगर आए तो ये आपके लिए क्यों है कि मेरे पास भी आने वाली है, इसलिए मुझे यूनिवर्स ने ये न्यूज दी है, वो आपके लिए जलन करने की क्यों नहीं है। ओके,
yesterday I went to a party evening में, तभी वो शायद रिकॉर्डिंग भी बहुत देरी हो गई थी। एक पार्टी में गई थी, किसी का ना किसी की बेटी की शादी हो रही है, तो उसकी कुछ सिंधारा फंक्शन कुछ था। एंड देन आई वाज सो हैप्पी, मतलब एक स्टेज बना हुआ था, एंड जो मेरी फ्रेंड थी जिसकी डॉटर थी, वो अपने दामाद के साथ, अपने जवाई के साथ ना, शी वाज डांसिंग ऑन द स्टेज। तो मतलब एक अंदर से ना इतनी ज्यादा खुशी निकली, एक सपना जगा उस समय, मुझे भी अपने जवाई के साथ डांस करना है। मैं भी एक दिन अपने मतलब ऐसे ही प्यारे से स्टेज पर अपने जवाई के साथ डांस करूंगी। तो अगर आप उस समय बहुत दुखी हो जाते हो, अरे ये तो अपने जवाई के साथ डांस कर रही है, मेरे पास तो है ही नहीं, मेरा तो कोई ऐसा है ही नहीं, तो उस समय आप अपने सपनों को गुड बाय कर, कोई भी किसी की कुछ चीज दिखे, वाओ क्या सुंदर बनारसी साड़ी है, वाओ, है ना, तभी होता है। आप कभी भी चिंता करोगे, फियर करोगे, इकोनॉमी की इतना गंदा इकोनॉमी हो चुका है, गोल्ड के प्राइसेस इतने बढ़ गए, आप हमेशा इन चीजों के बारे में चिंता करते हो, बातें करते रहते हो, यू आर पुशिंग मनी अवे फ्रॉम यू। ओके, आप फियरफुल होते हो, तब तो समझ लो कि ऐसे ही ऐसे सिचुएशन आएंगे जहां पर और फियर आएगा। आज ग्रुप में कोई थे ना, वो इतने ज्यादा fearful, इतने ज्यादा वरीड अबाउट मनी थे। somebody was there in the group today, मैजिक ग्रुप में, इतना कमाती हूँ, इतना पैसा है, मतलब ये नहीं है, ड्यूज है, चेक, मतलब, तो अरे, यू यू कांट हैव मोर मनी अनलेस यू आर ग्रेटफुल। ओके, आप क्या बोलते हो, जब तक आप बहुत बीमार हो, आपको डॉक्टर के जाना ही पड़ेगा ना, यू हैव टू टेक दैट स्टेप। कितने ही बीमार हो, उठना होगा, तैयार होना होगा, गाड़ी में बैठना होगा, डॉक्टर के जाना ही होगा, तो आपको ग्रैटिट्यूड करना ही पड़ेगा। अगर आपको और मनी चाहिए, आप रो धो के मनी ले ही नहीं सकते। यस, कंटिन्यू दीपिका। ये जो पढ़ता है ये गायब क्यों हो जाते हैं? सॉरी दी, म्यूट था, सॉरी। हाँ, However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing, and gratitude is the guaranteed way for you to do that. You can't be grateful for money and disappointed about money at the same time. You can't be thinking grateful thought about money and have worried thought about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you. ठीक है। आपने अगर ग्रेटिट्यूड को अपना कंपेनियन बना लिया मनी के लिए, तो आप वरी हो ही नहीं सकते हो, आप चिंता कर ही नहीं सकते हो, डर डर हो ही नहीं सकता आपके पास, डिसअपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर ग्रेटिट्यूड है। जितना भी है, अभी जितना भी है, अभी शायद 3 रूम का ही फ्लैट है, ग्रेटफुल। अभी प्लॉट लैंड शायद 1-2 ही लिए हुए हैं, ग्रेटफुल। ओके, अभी शायद आपके पास सैमसंग ही फोन है, एप्पल नहीं है, ग्रेटफुल। हर चीज जो है उसके लिए ग्रेटफुल। फोन तो है ना, जो भी चीजें हैं उनके लिए ग्रेटफुल, देन यू विल ऑलवेज अट्रैक्ट अबंडेंस, एंड इफ यू आर कंप्लेनिंग यू आर स्टॉपिंग द अबंडेंस। कंटिन्यू। You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So before you use gratitude's magical power for money you want, you need to understand the various way and avenues that money or riches could come into your life. Because if you are not grateful each time your riches or money increase, you will stop the abundance from flowing to you. ठीक है, हमने पास्ट के ग्रेटिट्यूड कर लिए, हमने प्रेजेंट के कर लिए, अब हम लोगों को करना है फ्यूचर के लिए जो हमको चाहिए, है ना। आज का चैप्टर इज अबाउट फ्यूचर में व्हाट डू यू वांट। उसके लिए फर्स्ट इट इज नेसेसरी कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मनी किन किन वेरियस एवेन्यूज से हमारे पास आ सकते हैं। मल्टीपल ऐसे रास्ते हैं, हम लोगों को लगता है 1 या 2 ही रास्ते हैं, है ना, किसी ने हमको दे दिए पैसे, बस यही तो रास्ता है।
कहीं से पैसे आ गए बहुत सारे, दैट मीन्स मनी हैज कम, बट नो, देर आर मल्टीपल वेन्यूज एंड वेज जिससे कि कारण मनी या रिचेस हमारे लाइफ में आ सकता है। मनी या फिर ऐसे आइटम्स जो जो मनी से रिलेटेड है, जो मनी से आते हैं, ओके। क्योंकि अगर हम उन एक एक पलों पे हमने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया है, दैट मीन्स वी विल स्टॉप मनी फ्रॉम फ्लोइंग टू अस। ओके, चलो अब सब बताओ कौन कौन से एवेन्यूज हैं जिससे मनी आते हैं। चलो लॉटरी, सॉरी एक एक करके बताओ भाई। या लॉटरी, कोई लॉटरी जीत सकता है। यस हेमा जी। It's a gift from parents, from in-laws. हाँ, इन लॉज पेरेंट्स जो एनवेलप्स देते Envelopes हैं, देते हैं, हाँ। शगुन के, गिफ्ट्स के। यस, On Diwali and दिवाली, Sindhara yes, Diwali. सिंघारा, यस, संक्रांति, सेल डिस्काउंट, सेल एंड डिस्काउंट, हाँ, yes, डिस्काउंट, हाँ मंगला जी, डिस्काउंट, डिस्काउंट्स जो हमको मिलते हैं। ओके, यस, हमने पढ़ा है ना, कभी बचपन में सुना है ना, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड। एक एक पेनी अगर हमारी सेव्ड हुई है, दैट मींस इट इज अर्न्ड। तो अगर डिस्काउंट मिला है तो आप लोग कह रहे पैसे थोड़ी मिले हैं, बट आपके उतने पैसे बच गए ना जितना आपको डिस्काउंट मिला है। यस, हाँ मोनिका जी, यू वर सेइंग समथिंग। कंपटीशन और कॉन्टेस्ट। यस, जब हम कोई भी कंपटीशन जीत जाते, कोई वो गेम्स जीत जाते, कॉन्टेस्ट। हाँ, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद कुछ कैशबैक आता है। हाँ, कुछ अगर कैशबैक आता है, यस, वेरी नाइस, है ना। कुछ भी हमने पे किया उसमें कैशबैक आ गया, इतना यहाँ से रिफंड, Interest on a savings account. इंटरेस्ट जो भी हमारे। हाँ, तो आप लोग या तो हैंड रेस कर सकते हो क्योंकि आधे लोगों की बात ही नहीं सुन रही हूँ। यस, जैसे हेमा जी ने कहा, जिन लोगों से, हाँ शोभा जी आप कुछ बोलना चाहते हो। हाँ, कोई रेंट पे कोई ऑफिस दिया हुआ है, उसका रेंट अचानक बढ़ाना, बढ़ने से अपने को काफी रेंट बढ़ गया तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे हमको। रेंट अपना दिया हुआ है। ओ अच्छा, अपना दिया हुआ है। ओके ओके, यस यस, हाँ यस, या यस, even हाँ। I have got employee discounts also. रुक जाओ Employees, दीपिका, रुक जाओ। यस, अभी हिमाचल ने जैसे कहा कि हमारे जो भी सेविंग्स होते हैं, है ना, उस पे इंटरेस्ट जब आता है। कितनी बार होता है कि हमने कोई वो सेविंग्स किया था एंड अब की बार जब एफडी किया तो 5% इंटरेस्ट, पहले बार किया था 4.7 था, अभी 5% हो गया। दैट इज ऑल्सो एंड इंक्रीज, है ना, मनी आ रहा है हमारे पास। यस भाभी, रितु भाभी। Increase in the value of our investments like mutual funds or and all. यस, बिल्कुल सही। जो हमारे लिए हुए हैं म्यूचुअल फंड्स, हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ भी ऐसे, है ना, मे बी वो उसका फ्लैट खरीदा हुआ है, उसकी वैल्यू बढ़ गई। हमारे कुछ भी ज्वेलरी लिए हुए हैं और गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई। एवरी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज मनी कमिंग टू अस। यस, हाँ रानी। Gift hampers and coupons. हाँ यस, अभी कौन तो बताया था कि किसी ने ना जेप्टो से कुछ मंगाया, ऑर्डर किया, एंड उन्होंने इतना बड़ा एक गिफ्ट हैम्पर भेज दिया कि ये हमारे इस मंथ का फर्स्ट ऑर्डर था, ऐसा कुछ करके इस एरिया का, एंड उन्होंने एक गिफ्ट हैम्पर ही भेज दिया उनको। तो जितने ना गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं, कूपन्स मिलते हैं। यस, या और कुछ दिवाली गिफ्ट, दिवाली पे जो गिफ्ट्स आते हैं। यस, हाँ हेमा जी। Birthday month में Westside gives us some amount, no? If it is your birthday month, Westside generally gives us gifts. यस, मेरे एक जानचीन में है, तो जब जाती है वो किसी न किसी का बर्थडे मंथ मना के वो किसी और का नंबर लेगी, उसको बोलेगी तुम्हारा बर्थडे बताओ इस मंथ में है कि नहीं, और वो उसका यूज करके कर लेती है। यस, या और I'll say
आप बोलो दीपिका। यस, एम्प्लॉय डिस्काउंट्स भी मैटर करता है, लाइक क्या होता है? दी एम्प्लॉयज जो वहाँ जैसे काम करते हैं ना, लाइक कोई भी शोरूम में या एंड्स के ब्रांड में, कोई भी ब्रांड्स में, तो दे गिव यू देयर पर्सनल डिस्काउंट इफ यू आर लाइक रेगुलर कस्टमर, नो, तो वो ओके आपको अपना पर्सनल डिस्काउंट्स और करवाते हैं, ओके, हाँ ठीक है। यस, दैट इज आल्सो देयर। या यस, वेरी गुड। या यस रानी। बोनस, हाँ रानी। बोनस भी, बोनस, यस बोनस बिल्कुल। या बोनस जब मिलता है, यस। आपने सिंपल सिंपल चीजें तो बोली नहीं। जब प्रमोशन होता है, स्वर्णा जी, जब हम लोग का कुछ प्रोडक्ट एक्सचेंज में मिल जाए तो वो भी मनी अर्न माना जाएगा? यस बिल्कुल। आपने जैसे अपना फ्रिज बेचा है ना, और आपको उसके पैसे मिले, बदले में आपने, नहीं सॉरी, तुम कुछ और बोल रही हो ना राशि? नहीं, ओनली दिस वन, जैसे हमने कुछ प्रोडक्ट एक्सचेंज किया और उसके बदले हमें नया मिल गया, तो वो भी मनी अर्न ही हुआ। ओ, आपने पुराना कुछ दिया और आपने नया ले लिया, तो ये सबके कुछ तो पैसे बचे ना, उतना अमाउंट तो नहीं लिया होगा। यस, फ्रेश का अमाउंट। Didi, sometimes we get surprise gifts from someone, our near ones, हाँ, like unexpected gifts. यस, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स। यस, अरे अभी भी बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ सर। अभी स्कॉलरशिप्स, ओके, यस यस, एजुकेशन में इवन वी इंस्टॉल्ड बाइजू फॉर आवर किड्स, तो दे रिफंडेड अस। एक साल का पैकेज हमें 80,000 90,000 में ही मिला। वेरी गुड, या गुड पैकेज, ठीक है। यस, और कोई चीज मैं बेच रही हूँ, हाँ, मैंने जो जिस प्राइस से पहले लिया था, अब वो सामने वाला बोल रहा है कि उसकी प्राइस अभी ज्यादा हो गई है, आप ज्यादा बेचो। मतलब मैंने वो अगर 300 में ली है और मैं 350 तो बेच रही हूँ, वो बोल रहे नहीं नहीं आप 400 में बेचो, बिंदास जाएगी। तो मेरा तो 100 रुपये, 50 की जगह पे 100 रुपये हो जाएगा। यस बिल्कुल, ये भी सही है। यस, हाँ रानी कुछ बोलना चाहती हो? मैम, बाय वन गेट वन, बाय टू गेट वन। यस बिल्कुल, जितने भी ये ऑफर्स होते हैं, बाय वन गेट वन या बाय टू गेट वन, है ना, या फिर वो जो होता है बाय 3 at 999 होता है ना, वेस्ट साइड में 3 कुर्ती ले लो 999 में, नहीं 999 नहीं है शायद, जो भी, हाँ वॉट एवर, या यस, तो वो होते हैं। उसके बाद छोटी छोटी चीजें याद करो। आपको कहीं पार्टी में जाना था, किसी की शादी है, एंड आपको लगा आप 3 दिन के लिए नए कपड़े बनवाओगे, है ना, कितना खर्चा हो जाता। आपकी फ्रेंड से आप बात कर रहे थे ऐसे ही कि ऐसे ऐसे शादी है और हाँ मैं सोच रही हूँ कपड़े बनवाऊंगी, और उसने क्या कहा, अरे मेरे पास तो एक बहुत अच्छा लहंगा पड़ा है, तुम एक दिन तो पहन ही सकती हो, है ना, एंड आपने एक दिन उसका लहंगा पहना, आपके पैसे बच गए ना, आपको 3 दिन के कपड़े नहीं खरीदने पड़े। सो दैट इज ऑल्सो मनी अर्नड, मनी सेव इज मनी अर्नड। आप कहीं जा रहे हो एंड मतलब किसी और ने आपके खाने के पैसे दे दिए, किसी और ने कॉफी के पैसे दे दिए, किसी फ्रेंड ने कहा तुम छोड़ो ना, आज मैं पैसे दे देती हूँ, मनी अर्नड। ओके, आप किसी पड़ोसी के गए, वहां पर उसने आपको कॉफी पिलाई, पानी पिलाया या चाय पिलाई, दैट ऑल्सो इज अ मोमेंट ऑफ मनी अर्नड। अगर आप रास्ते पे जा रहे हो, आपको प्यास लग रही है एंड किसी ने आपको पानी पिला दिया, कहीं आपने रुक के बोले नहीं नहीं, आपके पैसे बच गए क्योंकि आपको 12 रुपए की बोतल खरीदनी पड़ती। यस, हाँ हेमा जी। Like friends, we are going together, so Uber या Ola में if we going, so we share the money, so we do not pay the entire amount. हाँ, yes. There also we share the money, save the money. बिल्कुल, यस, डच हो जाता है। आपको पूरे पैसे नहीं देने पड़े, नहीं तो अगर आप अकेले जाते तो आपको पूरे देने पड़ते। सो ऑल दिस स्मॉल स्मॉल इंस्टेंसेस, आपको जब भी ऐसा हो ना, आपको बहुत ग्रेटिट्यूड देना है। वाओ, अब जब जब आपको लगेगा आपके पड़ोसियों के यहाँ से उन्होंने बहुत अच्छा वो सत्तू बनाया था, आपके यहाँ पर भी भेज दिया। अभी महेश्वरी लोगों ने बहुत, सभी ने बनाया था, एंड कितने सारे, मेरे घर में तो मतलब 10 डब्बे आए होंगे सत्तू के। बाप रे, यहाँ से भी आ रहे, वहां से भी आ रहे, वहां से भी आ रहे।
तो you have to be grateful. Invitation to marriages and parties also money saved हुआ. Yes, जब आप किसी की शादी में जाते हो, पार्टी में जाते हो, वहाँ खाने कहाँ हम, all these areas are where money is, आपका कुछ ना कुछ, it is an increase in money. Okay. मैम फ्री आई चेकअप होता है जहाँ अपन स्पेक्स बनवाने जाते हैं. Yes, अरे वाह, ये तो मैंने भी नहीं सोचा आज तक. फ्री आई चेकअप्स, है ना? हेल्थ चेकअप्स में फ्री हेल्थ डिस्काउंट. चेकअप्स, हाँ, या फिर डिस्काउंट, एक पैकेज बना दिया जाता है. यस, कैंप्स लगते हैं जहाँ पे फ्री दिस फ्री दैट, और क्या. तो एवरीवन हैज टू थिंक ऑफ दीज थिंग्स. अभी ना मैं गोवा गई थी, तो मेरी भाभी ने अपने शॉर्ट्स दे दिए, मेरी सिस्टर ने अपना स्कर्ट दे दिया, कोई कुछ दे रहा है, ये ले जाओ, कोई कुछ दे रहा है. तो आई वाज, मतलब इतने पैसे बच गए ना. अगर मैं ही अपने सारे कपड़े खरीदती, मैं ही लेके जाती, तो कितना खर्चा होता मेरा. तो हर छोटी छोटी चीज जब आपने ग्रेटिट्यूड दिया, दैट मीन्स यू आर नाउ एलिजिबल टू रिसीव मनी इन फ्यूचर. अगर आप इन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हो, कितनी बार पता है क्या बोलते हैं लोग. जैसे सपोज किसी ने आपको पूछा कि अरे ये ना एकदम अच्छा ही है, कुर्ती बहुत अच्छी कुर्ती, कोई ट्रेडिशनल है, बहुत कॉस्टली कुर्ती है, एंड ना ये मैं लाई थी लेकिन मेरे फिट नहीं हो रही है, तो तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो, है ना. कितनी बार अपने रिलेटिव्स पूछते हैं या जो भी कोई, एंड ना हमने उस बार तो रख लिया, लेकिन मन में क्या आया, उसको पसंद नहीं आया होगा इसलिए मुझे दे दिया, है ना. अपने मन में आता है, या फिर अपने आपस में भी बोलते हैं, उसको अच्छा नहीं लगा होगा इसलिए दे दिया. कोई कुछ करता है हमारे लिए ना, हम उसमें उसके कुछ पर्सनल सेल्फिश इंटरेस्ट सोच लेते हैं. हम वहां पर ग्रेटिट्यूड देना तो दूर, और वहां पे नेगेटिविटी में घुस जाते हैं. ओके, कोई कुछ ला दिया, अरे मेरी पसंद का ले आते, मुझसे पूछ लेते तो मुझे पसंद ही नहीं है, वहां पे हमने नेगेटिविटी घुसा दी. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. या तो कहाँ पर थे हम. या सो यहाँ से स्टार्ट करना है. दीपिका, मनी कैन कम टू यू. Yeah, money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously pick up the tab for coffee, lunch, or dinner. When you are about to purchase an item and you discover it has been discounted, when there's a money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy. Every one of the circumstances is that you have more money. So whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstances mean that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstances. Yes, तो आपको खुद से पूछना है उस समय, जब भी ऐसा कुछ हो, does this mean that I have more money? Because if it does, तो आपको उस सिचुएशन में ग्रेटफुल होना है ना. अनएक्सपेक्टेड चेक, सैलरी में बढ़ोतरी, लॉटरी विन, टैक्स रिफंड. ये थोड़ा टैक्स वैक्स का ना मुझे इतना समझ में नहीं आता है, बट हाँ होता है ना, कुछ टैक्स रिफंड होके होता है. हाँ, कुछ है ना, जैसे आप डोनेशंस करते हो कहीं पर, Yes, तो वो इनकम टैक्स में ना 80G के अंदर आपको वो उस पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा भी कुछ होता है. तो कभी भी ऐसा भी हो तो यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल. अरे वाह, टैक्स रिफंड. ओके, तो किसी से गिफ्ट ऐसा मिल गया जो लगा कि वाह, अब आपको वो चीज खरीदनी नहीं पड़ेगी. आपका माइक्रोवेव खराब था एंड आपको खरीदनी थी, एंड अचानक से आपने हाउसी में वही जीत ली, दिवाली तंबोला में वही आ गया आपके. तो यस, कंटिन्यू. If you tell a friend you are about to buy an item that the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you hear about a discounted special that you end up taking, or if you lending intuition lower their interest rate, or a service provider offers you a far better package, your money magically increase through the saving of money. Are you getting the idea of unlimited situation where you can receive money?
सबको आइडिया आ गया? अनलिमिटेड सिचुएशंस वेयर वी कैन रिसीव मनी। जस्ट सी कि हमारा लेंडिंग मतलब हमारे बैंक्स की अगर इंटरेस्ट रेट लो हो गई, ओके, इंटरेस्ट अब हमको उतना नहीं देना पड़ेगा, तो ये वो रिसीव वाला इंटरेस्ट नहीं, देने वाला इंटरेस्ट, दैट मीन्स वी हैव मोर मनी, है ना। अब हमने वोडाफोन से जियो में आ गए, अब हमारा पैकेज कम हो गया है, दैट मीन्स वी हैव मोर मनी। पहले तो 400 रुपए ले रहे थे महीने के, अब तो शायद पैकेज बहुत अच्छा है जियो का, तो आपको बहुत ग्रेटिट्यूड देना है उस समय। हर एक छोटी छोटी चीज, छोटा सा डिस्काउंट, छोटा सा कोई भी पैकेज, वाओ। आप बाली जा रहे हो एंड आपको आपको लगा था कि 1 लाख तो लगेंगे ही, क्योंकि अभी उस फ्रेंड के लगे थे पर पर्सन 1 लाख, एंड आपने जब बनाया अपना टिकट्स तो आपको मिला कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग डील, ये ऑफर, और आपके 80,000 में ही बन गए पर पर्सन के। सो दैट मीन्स योर मनी इज सेव्ड। आर यू नाउ अवेयर, गेटिंग द आइडिया कि कितने सारे सिचुएशंस है। इट इज नॉट ओनली जब भगवान हमें पैसे देता है तो ही पैसे आते हैं। ओके, या कंटिन्यू। Most likely, you have experienced some of this situation in the past, realized it or not at the time. They occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situation all the time. Many people called it good luck, but it's not luck at all. It's universal law. या तो बहुत बार ऐसा नहीं है कि अभी आप जब ग्रेटिट्यूड करोगे तभी आप कोई लॉटरी जीतोगे, हाउसी जीतोगे, तभी कोई गिफ्ट मिलेंगे। पहले भी याद करेंगे तो लगता था हाँ उस समय ऐसा हुआ था ना, उस समय ऐसा हुआ था, एंड आपको लगेगा ये तो गुड लक है, अरे वो इंसान बहुत लकी है, या फिर मैं बहुत लकी थी। नहीं, आपने जरूर अपने ग्रेटिट्यूड से उसको अट्रैक्ट किया था। कितने लोगों को आपने बोलते हुए सुना है कि मैं जब भी कुछ खरीदती हूँ ना, उसके अगले दिन से सेल चालू हो जाती है, मैं मुझे कभी नहीं मिलती सेल में। या फिर और कितने ऐसे इसके ऑपोजिट लोग होते हैं जो बिना सेल के भी जाते हैं शॉपिंग के लिए और उनको उसमें बहुत अच्छी डिस्काउंट मिल जाती है। हैव यू हर्ड अबाउट, है ना, सबने सुना होगा ना, बहुत बार ऐसा। दी मुझे मिला है। यस, हाँ देव, होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। तो क्यों, ऐसा क्यों होगा कि आप बिना सेल के भी गए, आपको डील मिल गई, और जो इंसान सोच के जाता है और जो चीज उसको पसंद आती है ना, वो शॉपकीपर बोलता है इसमें सेल नहीं है, सेल इज ओनली इन दिस रैक, है ना। And आपको लगता था "अरे कि मुझे तो यही वाला चाहिए था और इसी में डिस्काउंट नहीं है"। तो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों कि कुछ लोग हमेशा बहुत लकी रहते, कुछ लोग हमेशा ऐसे रहते। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उन लोगों ने जरूर अनजाने में, अनअवेयर होकर भी खूब ग्रेटिट्यूड किया है अपने मनी के लिए, कैसे न कैसे, कोई न कोई तरीके से। यस, कंटिन्यू। Any circumstances that result in you having more money or money is the result of your gratitude. You'll feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. Yes. तो जब भी आपके पास मोर मनी आए, इतने सारे जो इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसके अलावा हमने भी बहुत दिए हैं, है ना। हम रोंडा बन को एक मेल भेजेंगे जिसमें ये सारे एग्जाम्पल भी बताएंगे जो हमने बनाए हैं। तो अगर जब भी ये सब कुछ भी हो किसी के साथ, यू हैव टू फील दैट यस कि ये आपके ग्रेटिट्यूड के कारण हुआ है। एंड आपको जब ये बहुत खुशी होगी, इतना जॉय आप फील करोगे, एंड वो जब ग्रेटिट्यूड के साथ मिक्स होता है ना जॉय, तो उसकी पावर ऑब्वियसली ज्यादा हो जाती है, एंड यू विल हैव अ रियल मैग्नेटिक फोर्स जिसके कारण आप अबंडेंस अट्रैक्ट करते ही रहोगे। सो यू हैव टू, मतलब जब भी कुछ ऐसा हो भी ना कि बहुत अच्छी डील मिल गई, वाओ वाओ, thank you for the abundance of money, thank you, and always feel joy plus great gratitude. When I arrived in the United States several years ago, I arrived with 2 suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I did not have a car, and so I mostly walked everywhere.
but I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its 4 plates, 4 knives, 4 forks, and 4 spoons. I was grateful that I could walk to most places. I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to gift me a driver and a car for few months. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive. And then suddenly I had my personal driver and car. I was grateful, so I was given more. And that is exactly how the magic happens with gratitude. तो आपको इसमें इस कहानी से एक ही चीज सीखनी है कि आपको रोंदूमल नहीं बनना है, आपको कंप्लेंट बॉक्स नहीं बनना है, आपको शुक्राना पर्सन बनना है. यू हैव टू बी अ ग्रेटफुल बीइंग. ओके, चाहे रोंडा बर्न के पास सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कमरा था, एक लैपटॉप जो वो अपनी गोदी में रख के ही काम करना पड़ता था, नो फर्नीचर. ओके, 4 चम्मच, 4 चाकू, ऑल दीज बेयर नेसेसिटीज, no car, nothing, no conveyance, but she was grateful. Wow, US में तो हूँ कम से कम, है ना? She was in awe with the city, she loved the city, and she was grateful. And अचानक से किसी ने कोई जानकीन ने, किसी जानकार कोई बाहर घूमने जा रहा होगा, कोई बाहर 2-3 महीने के लिए जा रहा होगा, और उन्होंने अपनी कार और ड्राइवर इनको गिफ्ट करने की सोची कि कुछ समय इनके पास रह जाएगा. तो जस्ट इमेजिन, एनीथिंग कैन हैपन with gratitude. Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding result to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude bank of the universe, and you are going to write out the magic check to yourself. Fill the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want, because you'll be able to feel more gratitude for the money when you know what you are doing to spend the money on. Money is a means to what you want, but it's not the end result. So if you just thought about money per se, you wouldn't be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. Yes, तो आज क्या करना है? आज हम लोगों को एक चेक मिलेगा जो मैंने आप लोगों को ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया है. उसको आप सब प्रिंट आउट करवाओगे. हो सके तो कलर्ड प्रिंट आउट करा लो. एकदम पॉसिबल नहीं हो तो ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन कलर्ड में ना थोड़ा आपको और अच्छा फील आएगा. यू विल, मतलब सुंदर होना चाहिए ना चेक. अरे यूनिवर्स, बैंक ऑफ यूनिवर्स का चेक है, छोटा मोटा चेक थोड़ी है, तो आपको बेटर फील होगा. बट आपको लगता है कि नहीं, तो ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट कर लो. ओके, यू कैन कलर इट योरसेल्फ विद सम लाइट पेंसिल कलर्स. या उसके बाद उसमें आपको पैसे भरने हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी चेक का फोटो कि कैसे भरने हैं, कहाँ क्या लिखना है. दैट आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट दैट. बट आपको कोई एक चीज ऐसी सोचनी है, एंड जरूरी नहीं है कि वो कोई मटेरियल थिंग हो, वो कोई चीज ही हो, ज्वेलरी, घड़ी, लैपटॉप, फोन, घर, कोई जरूरी नहीं है. अगर आपको लगता है कि आपको कुछ करना है उन पैसों से, ओके, अगर आपको अभी ट्रैवल का मन है, दुर्गा पूजा आ रहा है या दिवाली आ रही है, कोई बहुत बड़ा कुछ आपको घर सजाने का सामान चाहिए, बहुत कॉस्टली कुछ आपको, शायद चांदी की कुछ ऐसा कुछ सामान चाहिए घर में, एनीथिंग, आपको न्यू कार के लिए चाहिए अपनी, एनीथिंग, whether it is a material thing or whether you want to do something with it. ट्रैवल के लिए हो सकता है, किसी की फीस के लिए हो सकता है, कोई ऐसी एक्टिविटी जो बहुत कॉस्टली है, आप कर नहीं पा रहे हो, उसके लिए भी हो सकता है. कोई ऐसी डाइट आप सोच रहे हो लेना, लेकिन आपको लग रहा है ओहो उसमें तो 15,000 लग जाएंगे, तो उसके लिए ले सकते हो. एनीथिंग, या तो डू और टू यूज, व्हाटएवर यू वांट. बट आपको पैसों के लिए नहीं, उस सामान या उस एक्टिविटी के बारे में सोचना है.
क्योंकि पैसे इज जस्ट अ जरिया, ओके, मनी इज जस्ट अ जरिया कि जिसके थ्रू वो आएगा। आपको यूनिवर्स मनी भी दे सकता है, वो सामान भी दे सकता है। तो डोंट जस्ट थिंक अबाउट मुझे 10 लाख चाहिए, मुझे 1 लाख चाहिए, मुझे नहीं, किस लिए चाहिए वो आपको देखना है। यस, अब क्या करना, ये पैरा पढ़ लिया क्या हमने? You मनी can, इज अ मीन्स टू व्हाट, ये वाला हो गया? हाँ हो गया दी, हो गया। ओके यस, तो व्हेन यू इमेजिन गेटिंग द थिंग्स यू रियली वांट, ओके, तब आपको ज्यादा ग्रेटिट्यूड आएगा। सपोज करिए कोई, हाँ, जैसे गंगावती जी ने कहा कि उन्होंने अपनी पेंडेंट के लिए एक चेन को के लिए वो चेक लिखेंगे, ठीक है, चेक बनाएंगे। अब अगर सपोज उनको पता है कि ठीक है 1 लाख की आएगी या जो भी 75,000 की आएगी, और उन्होंने जस्ट 75,000 75,000 75,000, वो वही सोच रही है मुझे तो 75,000 चाहिए। नहीं, जब जब वो अपने उस चेन के बारे में सोचेंगे ना, वाओ कितना ब्यूटीफुल चेन है, उस पेंडेंट के साथ कितना अच्छा लग रहा है ना, ये बड़ी डिफरेंट है, थोड़ी इसकी गढ़ाई भी डिफरेंट है, तब जाकर उनको ग्रेटिट्यूड आएगी। ओके, अगर आपको स्विट्जरलैंड जाना है, आपको उन पैसों के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं आएगी। आपको वहां की, जब आप माउंट इटलिस के बारे में सोचोगे, जुंगफ्रू के बारे में सोचोगे, ल्यूसन के बारे में सोचोगे, तब आपको ग्रेटिट्यूड आएगी। ओके, आपको एप्पल फोन चाहिए, वाह कितना सुंदर, तब आपको ग्रेटिट्यूड आएगी। नॉट 80,000 लिख देती हूँ बस उसके लिए, आपको ग्रेटिट्यूड बिल्कुल भी नहीं आएगी कभी। यस, कंटिन्यू। You can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of blank magic check from www.thesecret.in. या पढ़ो दीपिका। Magic check. Yeah. If you continue, Di. Yeah, continue. If you want, you can start with a smaller amount on your first magic check, and after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amount on your next check. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that absolutely. बार बार म्यूट क्यों हो जाती हो बीच में? तीन म्यूट नहीं हो रहा, एक्चुअली वो मैसेजेस आ रहे हैं ना, तो वॉइस थोड़ी लो हो जाती है मेरी, वो कंटिन्यू मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप में। ओह, सॉरी। अच्छा अच्छा। The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude worked, and the gratitude and joy you feel will make bigger amounts believable to you. ठीक है, तो इन्होंने बुक में एक सजेशन दिया है कि आप शुरू में, अगर आप फर्स्ट टाइम चेक बना रहे हो, तो एक थोड़ी सी छोटी अमाउंट ले लो। ओके, मे बी 15,000, मे बी 20,000, मे बी 30,000, 40, जो आपको लगे कि आपके लिए बिलीवेबल हो। फिर आपको जब वो पूरी हो जाएगी ना, तब आपकी बिलीफ बहुत बढ़ जाएगी, वाओ यूनिवर्स का चेक तो हमेशा फुलफिल होता है। उसके बाद अगली वाली आप जरूर 1 लाख की बना लेना, है ना, कुछ और अच्छा हैवी सामान सोचना, कॉस्टली सामान सोचना, तो उसकी बना लेना। तो दिस इज अ सजेशन बाय द बुक, बट लोगों के करोड़ रुपयों के भी चेक्स फुलफिल हुए हैं पहले ही वाले। तो ये आपके ऊपर है कि आपका ग्रेटिट्यूड का बैंक कितना बड़ा है, उसमें कितना ग्रेटिट्यूड है। बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि थोड़ा सा मीडियम अमाउंट फॉर अ फर्स्ट चेक। उसके बाद ठीक है, धीरे धीरे जैसे बढ़ता जाए, योर बिलीफ विल गेट स्ट्रॉन्गर, योर ग्रेटिट्यूड विल गेट स्ट्रॉन्गर, एंड देन यू कैन अट्रैक्ट बिगर अमाउंट्स। ओके, या कंटिन्यू। Once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific things you want the money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want, and put as much excitement and gratitude into it as you can. अब आपने जब अपना चेक भर दिया, ओके, अपना नाम डाल दिया, कितने पैसे चाहिए सब लिख दिया, डेट लिख दिया आज की, एंड सोच लिया कि हाँ मुझे अपना एक
न्यू लैपटॉप लेना है, मुझे अपनी एक पर्सनल स्कूटी लेनी है, आपने सब मन में सोचा। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू इमेजिन, यू हैव टू पिक्चराइज योरसेल्फ यूजिंग दैट मनी टू बाय दैट थिंग फ्रॉम दैट चेक। ठीक है, अगर सपोज आपने स्कूटी खरीदनी है, आपको क्या पिक्चराइज करना है कि आप अपनी वो न्यू स्कूटी चला रहे हो। ओके, स्कूटी आ गई नहीं, सीधा चला रहे हो, ठीक है, आ गई तो भी ठीक है, बट पिक्चराइज जो चीज में आपको ज्यादा खुशी हो उसको। आपने अपनी वो चेन पहन रखी है पेंडेंट के साथ, हाँ, किसी की सॉलिटेयर रिंग है तो आपने वो अपने हाथों में पहन रखी है, किसी का फोन है, आप कैसे इमेजिन करोगे। ओके, जो वो होता है ना, ये क्या कहते हैं, बॉक्स ओपनिंग के वीडियोस होते हैं ना, अनपैकिंग के, अनबॉक्सिंग के, देखा है किसी ने वो? अभी तो हर कंपनी वो चालू कर दी है, स्कूटी लो, हाँ, गाड़ी लो, उसको कवर डालते हैं और ओपन करवाते हैं। यस, तो वो वाला बहुत अच्छा है विजुअलाइजेशन के लिए, बहुत हेल्पफुल है वो, तो वो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, है ना। अनबॉक्सिंग, वो लोग कहते हैं कि वीडियो शेयर करो, बहुत सारे लोगों के वीडियोस होते हैं, यू कैन चेक, तो वो आप कर सकते हो। तो यू हैव टू यूज, अच्छा इस बार है ना मैम ने एक नई चीज बताई थी, आपकी इच्छा है तो करो, नहीं तो यू कैन ऑल्सो अवॉइड इट, बट मुझे तो अच्छी लगी। उन्होंने बताया कि ना आप जिस चीज के लिए चेक बना रहे हो, आप उसकी फोटो चेक के पीछे चिपका लो। जैसे ना कोई रिंग की फोटो लगा रहे, रिंग के लिए आपने चेक लिखी है, उसकी एक फोटो निकाल के छोटी सी ही भले ही, एक उसके पीछे लगा दो, चेक के पीछे चिपका दो। अगर आपकी स्कूटी है उसके पीछे, है ना, पेंडेंट है, आपका सॉलिटेयर रिंग्स है, आपके जो भी, जिसके लिए भी, जो कोई वेकेशन है, बाली है, मालदीव्स है, स्विट्जरलैंड है, जो भी, उसकी एक छोटी सी फोटो उस चेक के पीछे चिपका सकते हो। इस चेक को हम कहीं पर भी दीवार पर, अलमारी पर नहीं चिपकाएंगे। ओके, ये चेक हमारे हमेशा हाथ में रहनी चाहिए, मतलब इट शुड बी इन योर ग्रेटिट्यूड जर्नल, इन योर मैजिक बुक, या ऐसी कोई भी जगह, कोई आपका स्टडी टेबल, साइड टेबल, ड्रॉर्स, जहां पर बार बार आपको हाथ में लेना है। तो जब भी आप हाथ में लोगे ना, तो आप शुरू का लोगे, उसके बाद पीछे का भी देखोगे ना, तो वो पिक्चर दिख जाएगी आपको। ओके, यस, कंटिन्यू। Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery. So you feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child's college education, or imagine buying your airplane ticket or opening a college bank account and feel as happy and grateful as you have really received it. Continue. After you have completed the steps, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions during the day today, take the magic check in your hands. Picture yourself actually using the money for what you wanted and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If you want, you can do it more times in the day. As with any other magical practice, you can do it often. Yeah. Yes. Okay. तो जब आपने अपना चेक भर लिया, अब उसके बाद क्या करना है आपको, आपने अपने उस चेक को अपने पास, मतलब आपके पास ही रहना चाहिए, कहीं भी आप रख दो जहां पर भी आपको मन है, एंड मिनिमम, कम से कम 2-3 बार आपको उस चेक को हाथ में लेना है, पूरा आंखें बंद करके इमेजिन करना है कि आप वो चीज यूज कर रहे हो। कभी भी इमेजिनेशन में ये मत सोचना पैसे आ रहे हैं, पैसों की बारिश हो रही है, नहीं, उस चीज के लिए सोचना जिसके लिए आपने चेक बनाई है। मिनिमम 2 बार लिखा हुआ है, बट जितना ज्यादा आप करोगे उतना बहुत अच्छी बात है। एंड यस, तो हाँ, यही तो है, खूब खुश होना है उस समय। आपको ये नहीं सोचना है यूनिवर्स दोगे ना, यूनिवर्स मेरी विश पूरी करोगे ना, नहीं, आपको एज इफ कि वो सच में पूरी हो रही है, आपके पास आ रही है। यस। At the end of today, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it on your bathroom mirror
your refrigerator, underneath your magic rock, in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you have received the money and be grateful that now you can have or do what you want. अगर आपका पेपर है ना बहुत पतला है चेक का, तो उसको या तो आप वो प्लास्टिक वाला लैमिनेट करा लो, या फिर आप कोई अच्छा व्हाइट प्लास्टिक में डाल के उसको है ना फोल्ड करके थोड़ा ऐसा कि दिखे अच्छे से, आपने पिन लगा दिया, स्टेपलर लगा दिया साइड में, ताकि आप जब जब आप बार बार विजुअलाइज कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि एक फटा हुआ चेक दिखाई दे आपको, साइड से फटे हुए है ना, टॉर्न हो गए, वैसा भी नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स का चेक आप जितनी इज्जत से रखोगे उतना बेटर है। यस। When you have received the money on your magic check, or if you receive the item you wanted to spend the money on in another magical way, replace the check with a new amount of something else that you really want and continue with the magic check practice as long as you want. ठीक है, तो या तो क्या होगा, दो चीजें हो सकती है आपके साथ, या तो अगर आपने 50,000 का चेक बनाया है, आपके पास 50,000 आ गए, और जरूरी नहीं है एग्जैक्ट 50,000, ठीक है, 45, 48, 49, 55, 52 कुछ भी हो सकता है। ओके, और या फिर आपने जिस चीज के लिए चेक बनाई है ना, जैसे आप शिलोंग के लिए चेक बनाए हो, आप शिलोंग चले गए, आपने किसी चीज के लिए चेक बनाई है, वो चीज मिल गई आपको, पैसे नहीं मिले लेकिन वो चीज मिल गई, किसी ने गिफ्ट दे दी, किसी ने दिला दिया, जैसे भी, तो समझ लीजिए कि आपका चेक फुलफिल हो चुका है। और एंड उस चेक को आपने थैंक यू कहा दिल से, एंड उसको एक जगह रख दिया अच्छे में, फिर दूसरा चेक बनाना है। ओके, एंड ये मनी ना आपको कोई जीनी नहीं लाके देगा, आपके दरवाजे पर कोई नहीं आएगा कि मैं आपका मैजिक चेक का पैसे लाया हूँ। ओके, ये आपके खुद के ही पैसे होंगे, या कहीं छुपे हुए हैं, किसी ने दे दिए, किसी ने दिला दिया, कोई ऐसा इंटरेस्ट आ गया, कोई ऐसी एफडी थी जो आप करके भूल गए थे, आपको याद ही नहीं है, एंड वो मैच्योर्ड हुई और फोन आया कि आपके इतने पैसे मैच्योर्ड हो गए, आए हैं, तो क्या करना चाहते हैं। इट कैन बी एनीथिंग। ओके, अचानक किसी क्लाइंट ने गिफ्ट दे दी, प्रमोशन हो गया, it can be come through various avenues, so be aware, be alert. Okay, yeah. Practice number 17. Magical practice number 17, the magic check. Count your blessing, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, fill in your magic check with the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Number 3, hold your magic check in your hands and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received. Number 4, can you hear me? Yes. Number 4, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions, take the check in your hands, picture yourself using the money for what you want, and feel as grateful as though you were really doing it. Number 5, at the end of today, keep your magic check in prominent place where you will see it daily when you have received the money on your check, or if you receive the item you wanted to spend the money on, replace the check with a new amount for something else you want, and repeat step 2 and 4. Number 6, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Dee. Thank you, Deepika. 1 मिनट में ना वो चेक की फोटो मैंने की तो थी, आज की आपने ग्रुप में? नहीं, मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि 1 मिनट, यहीं पे तो था,
तब तक मैं आपको एक बार के लिए थैंक्स बोल दूं। सॉरी दी, मेरे पास है, बता दूं बैक कैमरे पर? नहीं नहीं, मैंने शेयर करनी है स्क्रीन। इज इट विजिबल? या यस। तो ये देखिए, इस तरह से चेक आएगा आपके पास प्रिंट होकर। ऊपर में डेट लिखा हुआ ही है, वहां पे जिस दिन आप फिल करोगे, ओके, आज की प्रैक्टिस है, लेकिन जिस दिन आप बना रहे हो उसी दिन की डेट डालिएगा उधर। उसके बाद पे में जो है अपना नाम लिखना है ब्लॉक लेटर्स में। कभी भी आप चेक फिल कर रहे हो ब्लैक पेन यूज नहीं करना, ओके। पे के बाद अपना नाम हमेशा कैपिटल लेटर्स में। टू द ऑर्डर ऑफ, यहाँ पर आप अमाउंट लिखोगे फिगर्स में, मतलब ये स्पेलिंग्स में, ओके, इंग्लिश की स्पेलिंग्स में। जैसे अगर 5 लाख है तो 5 लाख रुपीज ओनली। ये जो एक वाइट आपको ब्लैंक दिख रहा है वाइट, इसमें आप डिजिट्स में लिखोगे 5,00,00,000, ठीक है। और आपको कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पर, यहाँ कोई साइन नहीं करनी, कुछ नहीं, अकाउंट पे ही ये सब मत लिख देना, ठीक है। दिस इज साइंड बाय द यूनिवर्स, यूनिवर्स ने साइन किया हुआ है। आपको और कुछ भी नहीं लिखना है। कुछ चीज खरीद रहे हो उसका नाम भी यहाँ पर नहीं लिखना है। नथिंग, डियर गॉड, ब्लेस मी, कुछ भी नहीं। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सी। या, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। 4 बज गए हैं, जल्दी से ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं। उसके बाद इफ एनीवन हैज क्वेश्चन वी विल टेक इट। आज मेरे घर में सिंधारा है और मुझे बहुत सारे काम है, तो मैं भागूंगी, फिर बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। पहले मैं थैंक्स बोल दूं एक बार। हाँ बोलिए आपने ना। याद दिलाया, अभी एक एफडी का नाम लिया तो मुझे याद आया, इस महीने मेरी एफडी कंप्लीट होने वाली है, चेंज वापस उसको रिन्यू करना। थैंक यू उसके लिए। नहीं तो मैं भूल गई थी अंदर ड्रॉवर में रख के, आज याद आ गया, सितंबर में ही होता है। हाँ दीदी ये प्रेयर। हाँ हाँ करा रही हूँ बेटा। ओके, वेरी गुड। तो चलो चलो सब कोई ग्रेटिट्यूड प्रेयर करें, लक्ष्मी जी के लिए प्रेयर करें। या, थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच भगवान, थैंक यू गॉड। हमारे कितने सारे चेक्स पूरे किए हैं, अननोइंगली नोइंगली इतने चीजों की बारिश करते रहते हो, देते ही रहते हो, देते ही रहते हो। कभी किसी ने गिफ्ट, कभी गिफ्ट के रूप में आ जाता है, कभी शगुन के रूप में, कभी इस चीज के रूप में, कभी क्या चीज के रूप में, सैलरीज के रूप में, प्रमोशंस के रूप में, डिस्काउंट्स के रूप में। इतनी सारी तरीके से आप हमें पैसे देते ही रहते हो। थैंक यू सो मच जो हमारे चेक्स फुलफिल हुए हैं, हमारे एफडीज के लिए, हमारी प्रॉपर्टीज, हमारे ज्वेलरीज, हमारे इन्वेस्टमेंट्स, हमारे हर एक वेल्थ, प्रॉपर्टी, हर चीज के लिए थैंक यू सो मच माँ लक्ष्मी, भगवान, थैंक यू। सुवर्णा ओके, जी, खाली हेलो। हाँ यस रश्मि बोलो। जैसे चेक यदि मेरे को 2 चेक बनाना है तो मैं 2 एक संग में बना सकती हूँ? कहीं भी चैप्टर में था 2 चेक बनाने का? नहीं, तो एक ही। नहीं, पहले एक ही चेक बनाना है, ये चेक फुलफिल हो जाएगा उसके बाद दूसरा, ठीक है। और दीदी लास्ट क्लास में जो चेक बनाया है, अगर वो फुलफिल नहीं हुआ है और अभी अर्जेंटली कुछ और चीज का चेक मतलब कोई और रिक्वायरमेंट अभी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ और चेंज हो गई है, तो चेंज कर सकते हैं चेक? और पहले वाला तो मुझे चाहिए ही। पहले वाला भी चाहिए ही, ये भी चाहिए पहले वाला ही। तो चाहिए ही और ये वाला, बट अभी फर्स्ट प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज हो गई। हाँ तो कोई बात नहीं, देखिए पूरा वही होगा चेक जिसको आप पावर दोगे, ठीक है। चेक पूरा होता है आपकी ग्रैटिट्यूड की पावर से, तो आप दूसरा चेक बनाओ, उसी को पावर दो। जब वो पूरा हो जाए फिर पहले चेक के पास चले जाना, ठीक है। मतलब वो पहला वाला चेक भी अपने पास में ही रखना है और पर पहले पावर सेकंड वाले को देनी है। एंड कभी आपके पहले के चेक्स पूरे भी हो जाए ना, कभी भी उनको फाड़ के मत फेंकना डस्ट, ठीक है। यूनिवर्स का चेक था। ओके, यस मोनिका जी। भी आपने जैसे अभी बोला ना, जैसे सपोज मेरा एक ड्रीम है, मतलब जिसके लिए मैंने चेक लिखा है शिलोंग के लिए, कि वो फुलफिल हो जाए, तो मतलब सोचो कि आपका वो चेक फुलफिल हो गया। अब मेरा ये फॉर श्योर है कि मुझे मार्च में जाना ही है,
चाहे वो चेक फुलफिल हो चाहे नहीं हो, लाइक इफ आई एम नॉट गेटिंग दैट सम ऑफ दैट अमाउंट जितना मैंने फिल किया है, तो वो तो मेरे हस्बैंड ऐसे करेंगे ही करेंगे, तो व्हाट शुड आई डू, मतलब क्या सोचूं मैं, क्योंकि मेरा मार्च फाइनल है ही है कि आई हैव टू गो ऑन इन कॉन्वोकेशन। तो जब मार्च फाइनल ही है तो आप शिलोंग के लिए क्यों चेक बना रहे हो? मैम वो पहले से ही वो बना हुआ है, तो ऐसे हो रहा है कि वो मतलब फुलफिल नहीं हुआ है, तो मुझे लग रहा था मैं वापस उसी के लिए बना लूं। अगर मन में डाउट है, कोई डर है तो बना लो, नहीं, और अगर लग रहा है तो फाइनल ही है, वो तो हम जाएंगे ही, कॉन्वोकेशन है, तो आपको उसके लिए चेक क्यों बनानी है? आप जापान का बनाओ ना, चेरी ब्लॉसम जाना है तो। यस गुड जो चीज आइडिया। फिक्स्ड है, फाइनल है, उसके लिए आपको क्यों बनानी है? आपको ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आएगी नहीं उसके लिए। ओके, यू कैन अच्छा नॉट दीदी, विजुअलाइज। दीदी एक बात और पूछनी है, लाइक अगर हम चेक बना रहे तो किसी को बता सकते हैं कि हमने इस चीज के लिए बनाया, उसमें कोई प्रॉब्लम है कि मतलब we have to कोई keep चीज it to बताने में ourselves? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैजिक बुक कहती है हर चीज हर किसी को बताओ। और जो अच्छा कोई अगर आपको लगता है कि आपको बहुत मजाक उड़ाएगा कुछ, तो आप मत बताओ। आपको लगता है कि आपको और बोलेगा वाओ ये वो, तो आप बताओ। क्या? हाँ यस रश्मि। चेक बनाएंगे, यदि फुलफिल हो जाता है हम लोग का ड्रीम, तो वो चेक का क्या करेंगे? उसको क्लियर करने आपने मना किया है, तो फिर क्या उस करेंगे? चेक को आप बहुत सारा थैंक यू करोगे। एक छोटा सा पेपर है 6 इंच बाई 2 इंच में भी, उसको आप कहीं भी अच्छे से रख दोगे, कोई ड्रॉअर में। मैंने तो एक बॉक्स बना रखा है, बहुत सुंदर सा एक बॉक्स है मेरा, मैं उसमें रखते जाती हूँ सारे चेक्स जो होते हैं, पावर बुक के कार्ड्स जो फुलफिल हो जाते हैं, उसी में रखते जाते हैं। ओके ठीक है। दीदी एक लास्ट डाउट और है, लाइक लास्ट टाइम जो मैंने चेक फिल किया था वो ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए किया था, एंड हम लोगों का सब प्रोग्राम कंफर्म हो गया था 15 अगस्त अराउंड में जाने का, बट मेरे हस्बैंड के कुछ हेल्थ में ब्रेकडाउन आने से प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इसका मतलब मैंने उसको ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, उतना सफिशिएंट ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, इसलिए प्रोग्राम कैंसिल हुआ। तो किस लिए हुआ वो तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब इतने जनों का एक साथ जाना होता है ना, then that is not only your, मतलब many people's karmic circles are involved in that. Okay. Like me, my husband and both my kids were supposed to Yeah, go, not that is what I am saying like कि जब कोई ड्रीम में 3-4 लोग और जुड़े हुए हैं, तो फिर आपको नहीं मालूम किसके इनग्रेटिट्यूड से नहीं गए, तुमने कम दिया कि किसी ने कंप्लेन कर दी, कोई वैसा है, आपको नहीं मालूम, है ना? कोई चीज सिर्फ तुम्हारी है ना, तुम्ही को कोई ज्वेलरी चाहिए, उसमें तुम इन्वॉल्व हो, देन यू कैन से कि हाँ मेरी शायद ग्रेटिट्यूड कम थी इसलिए वो ज्वेलरी नहीं आई। ओके, तो जहाँ पे 2-3 लोग इन्वॉल्व है, तुमको क्या मालूम, कुछ भी रीजन हो सकता है, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, नहीं जाना अच्छे के लिए नहीं गए, इट्स ओके। जब जाएंगे और अच्छे से जाएंगे, बेटर ट्रिप होगी उससे। तो पर दीदी अब मैं कुछ अच्छा चेंज कर नहीं लूं हुआ ना एक उसका बार के रीजन लिए, क्यों एक बार जानना कुछ होता और है लोगों इम्पोर्टेंट हुआ। को? हाँ सॉरी, नहीं वो नहीं बोल रही हूँ, मतलब कि मैं अभी अपना दूसरा चेक बस अभी मतलब दूसरा चेक ना, दूसरा हाँ दूसरा दूसरे चेक रीजन के बनाओ। लिए। यस यस। ओके, बाकी क्वेश्चंस कल लेंगे, जिनको भी डाउट है या फिर टेक्स्ट कर देना। रितु, हेमा जी, जिन लोगों को मालूम है आंसर्स, उन लोग आंसर्स दे देना। आज शायद मैं ग्रुप भी उतना नहीं देख पाऊंगी। ओके या ओके देन, बाय बाय एवरीवन। दी, थैंक यू दी, Thank you, Bye bye. Thank you. थैंक यू Thanks very एवरीवन। much. Thank you everyone.